तो दोस्तों आज भारत की रेल दुनिया में फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि हिंदुस्तान अब सिर्फ ट्रेनों का यात्री नहीं बल्कि उनका निर्माता और निर्यातक बन चुका। और इस बार भारत ने जो कदम उठाया है, वो आने वाले दशक में रेल की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, बात हो रही है इंडो रशियन जॉइंट वेंचर कनेक्ट रेलवे सोल्यूशंस की, जिसने पहली बार लग्जरी वंदे भारत स्लीपर एसी कोच का डिजाइन तैयार कर दिया। दोस्तों ये वही वंदे भारत है जिसे कभी भारत की आत्मनिर्भरता की निशानी कहा गया, और अब वही ट्रेन भारत की सीमाओं को लौंग कर विदेशी धरती पर चलने की तैयारी कर रही है। रूस के साथ मिलकर बनाए गए इस संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत भारत लगभग 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने जा रहा है, जिनमें करीब 1920 कोच होंगे और हर कोच का डिजाइन पूरी तरह से भारतीय यात्रियों की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। और आप रेफरेंस के लिए डीएनए की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें खुद कहा जा रहा है कि यह इंडियन रेलवे के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ने पहली बार लग्जरियम वंदे भारत की एसी वाली स्लीपर कोच का डिजाइन अनवील कर दिया। चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस न्यूज 24। देखिए, भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह केवल कोच बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि अगले 35 सालों तक इन ट्रेनों के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसी जॉइंट वेंचर के पास रही। यानी भारत और रूस मिलकर एक ऐसी तकनीकी साझेदारी बना रहे जो आने वाले वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह ट्रेन कहाँ बनेगी, तो आपको जानकर गर्व होगा कि इसका उत्पादन महाराष्ट्र के लातूर स्थित मराठावाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री में किया। यही वो फैक्ट्री है जो अब भारत के रेलवे उद्योग का हृदय बन चुकी है, जहाँ आधुनिक असेंबली लाइन, टेस्ट ट्रैक और हाई टेक्नोलॉजी उपकरण लग रहे, ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश को अपनी ट्रेनें निर्यात कर सके। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं दोस्तों। भारत अब ट्रेन सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने की स्थिति में आ चुका है। प्रागवे, चिली, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देश, अमेरिकी देश पहले ही भारत की वंदे भारत तकनीकी में दिलचस्पी दिखकर प्रागवे राष्ट्रपति खुद भारत में आकर वंदे भारत ट्रेन देखने की इच्छा जता चुके हैं, और कहा गया है कि वे अपने देश में भारतीय तकनीकी वाली ट्रेन चलाना। भारत सरकार का लक्ष्य अब साफ है कि मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड में बदलना, और वंदे भारत इसका सबसे शानदार उदाहरण बन गया। 2026 तक भारत वंदे भारत स्लीपर और चेयर का वर्जन को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बना दे, ताकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देशों में भारत निर्मित ट्रेनें चल सके। अब अगर आप पूछे कि भारत आखिर किन चीजों का निर्यात करता है, तो जवाब बेहद दिलचस्प। आज भारत दुनिया के 16 से ज्यादा देशों को रेलवे के पुर्जे, कोच और इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों को भारत अब बोगी और प्रोपल्शन सिस्टम बेच रहा है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और मोजाम्बिक जैसे देशों को पूरी की पूरी पैसेंजर ट्रेन निर्यात किया जाए। भारत के बनारस और मेहतेपुरा जैसे प्लांट अब लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हब बन चुके हैं। अफ्रीका के कई देशों जैसे गिनी, सेनेगल और मोजाम्बिक को भारत से इंजन भेजे जाते। वही मेट्रो कोच कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात हो रहे। यानी अब भारत सिर्फ ट्रेनों के डिब्बे नहीं, बल्कि पूरी रेलवे के टेक्नोलॉजी का निर्यातक बन चुका। आपको बता दें कि ट्रेन से जुड़ी सभी वस्तुओं जैसे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, पुर्जे, उपकरण को निर्यात को देखा जाए तो भारत हर साल लगभग 2900 करोड़ों का एक्सपोर्ट अकेले करे। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी और बाकी की चीजों में रूस का साथ मिल रहा है, तो भारत ट्रेन सेक्टर में कैसे दबदबा बनाने वाला है, ये आने वाले 1-2 सालों में देखने को मिलेगा। यही नहीं, भारत अब अपने रेलवे एक्सप्लेव और ट्रांजैक्शन मोड्स का उत्पादन भी बढ़ा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी देश को अपनी जरूरत के मुताबिक ट्रेनों का पूरा समाधान भारत से मिल सके। यांत्रा इंडिया लिमिटेड ने तो एक्सप्रेस का उत्पादन सीधे 300 से बढ़ाकर 7000 यूनिट तक करने की योजना बना ली। वंदे भारत ट्रेन की खास बात यह है कि यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीकी पर आधारित है। यानी हर कोच अपने आप में एक मिनी पावर यूनिट की तरह काम करता है। इस तकनीक की वजह से ट्रेन ज्यादा तेज, ज्यादा स्थिर और ज्यादा ऊर्जा कौशल बन जाती है। और अब भारत
यही तकनीकी दुनिया के सामने पेश करने जा रूस के साथ बना यह नया लग्जरी स्लीपर वर्जन पूरी तरह एयर कंडीशन। इसमें हर बर्थ पर स्मार्ट लाइटिंग, साउंड प्रूफ सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर और इंटरकॉम जैसी सुविधाएं। इस ट्रेन का लुक यूरोपियन डिजाइन से भी ज्यादा आधुनिक बताया जा रहा है और यह भारतीय यात्रियों के लिए तो सौगात होगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी भारत की इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करेगी। दोस्तों सोचिए, कभी जो भारत देश ट्रेन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर था, आज वही देश यूरोप और साउथ अमेरिका को ट्रेनें बेचने की स्थिति में पहुंच गया। ये केवल आर्थिक सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की सबसे चमकदार मिसाल। भारत के रेलवे मंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि भारत आने वाले 5 सालों में रेलवे निर्यात से अरबों डॉलर कमाने की स्थिति में होगा और यही वो विजन है जो भारत को एक ग्लोबल रेलवे पावर में बदल दे। आज पूरी दुनिया भारत के रेलवे मॉडल को अध्ययन कर रही है और कई देश इससे अपनाने की तैयारी। अब सवाल यह नहीं कि भारत ट्रेनों का निर्यात करेगा या नहीं, सवाल यह है कि कौन सा देश भारत से पहले ऑर्डर दे, क्योंकि जो भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेनें अपने ट्रैक पर उतारेगा वह आने वाले वर्षों में तकनीकी और सुरक्षा दोनों में आगे होगा। यही भारत की कूटनीतिक ताकत भी बढ़े। तो दोस्तों अब वक्त है गर्व महसूस करने, क्योंकि भारत अब केवल पटरियों पर नहीं दौड़ने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को पटरियों पर बिछाने वाला देश बन गया। आने वाले सालों में जब यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारतीय ट्रेनें दौड़ेगी तो हर इंजन की आवाज में एक ही संदेश होगा कि यह है भारत की रफ्तार, यह है भारत का गौरव और यह है वंदे भारत का विजय अभियान। चलिए आप समझ लीजिए कि जापान की बुलेट ट्रेन और वंदे भारत में बुनियादी अंतर क्या है। बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नई पटरियां, नई सिग्नलिंग और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वही वंदे भारत एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है जिसे मौजूदा पटरियों पर भी चालू किया जा सकता है। इसीलिए लागत और समय दोनों के हिसाब से वंदे भारत को एक्सपोर्ट करना ज्यादा व्यवहारिक बनता है। यही वजह है कि कई देश बुलेट की जगह वंदे भारत को प्राथमिकता दे रहे। यह निर्णय सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि तकनीकी समझदारी पर आधारित है। इसलिए जब किसी देश को तेज रफ्तार वाली अंतर्राष्ट्रीय मान्य के साथ ट्रेन चाहिए होती है तो वह वंदे भारत जैसा हल्का और अधिक अनुकूलित मॉडल बन चुका। याद रखिए कि वंदे भारत का डिजाइन EMIU टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे हर कोच में पावर और कंट्रोल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार ट्रेन को कॉन्फ़िगर करना आसान, जबकि बुलेट ट्रेन की तुलना में इसमें मेंटेनेंस और परिचालन लागत कम है। याद कीजिए कि इसमें भारत की रेल इंडस्ट्री 16 से ज्यादा देशों को सप्लाई करती है और कनेक्ट जॉइंट वेंचर के तहत 120 ट्रेन सेट और 1920 कोच जैसा बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर वंदे भारत ट्रेन के लिए भारत को आने वाले समय में एक्सपोर्ट का नया किरदार बना देगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।